सब गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद गंगा को भी एक बार घोर अपमान और क्रोध का सामना करना पड़ा था। एक ऐसा दिन जब भागीरथ की तपस्या मिट्टी में मिलने वाली थी और गंगा का अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर था। आज की कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि एक बेटी के दोबारा जन्म लेने की है, जिसे दुनिया जाह्नवी के नाम से जानती है। चलिए चलते हैं पौराणिक भारत के उस दौर में जहां एक ऋषि का क्रोध इतिहास बदलने वाला था। कथा की शुरुआत होती है उस असीम त्याग से जो राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए किया था। सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म को ताड़ने के लिए भागीरथ ने ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव की कठोर आराधना की। अंततः माँ गंगा स्वर्ग का त्याग कर धरती पर आने को तैयार हुई। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा के प्रचंड वेग को बांधा और फिर एक शांत धारा के रूप में उन्हें पृथ्वी पर मुक्त किया। भागीरथ आगे आगे अपने दिव्य रथ पर चल रहे थे और उनके पीछे पीछे माँ गंगा की लहरें पूरी धरती को पावन करती हुई बढ़ रही थी। हर कोई खुश था कि अब सदियों का श्राप खत्म होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब शक्ति का संचार होता है तो कभी कभी अनजाने में भी अभिमान आ जाता है। गंगा अपने प्रवाह में इतनी मगन थी कि वे भूल गई कि मार्ग में किन महान ऋषियों की तपस्या चल रही है। मार्ग में महर्षि जैनु का शांत आश्रम था, जहां वे गहरी समाधि में लीन थे। गंगा की लहरें इतनी उतावली थी कि उन्होंने ऋषि के पूरे आश्रम को जलमग्न कर दिया। उनके यज्ञ की वेदी बह गई और उनकी वर्षों की साधना भंग हो गई। जब ऋषि जैनु ने अपनी आंखें खोली तो अपने आश्रम की दुर्दशा देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे गंगा का दुस्साहस और उनका अपमान समझा। अपनी योग शक्ति का परिचय देते हुए ऋषि जैनु ने एक ऐसी मुद्रा बनाई कि क्षण भर में विशालकाय गंगा नदी उनके एक छोटे से आचमन में समा गई। देखते ही देखते धरती से गंगा का नामो निशान मिट गया। भागीरथ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। गंगा गायब हो चुकी थी। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। भागीरथ ऋषि जैनु के चरणों में गिर पड़े और विलाप करने लगे। उन्होंने विनती की, हे ऋषिवर, गंगा को मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए बुलाया है। कृपया उन्हें क्षमा कर दे। देवताओं ने भी ऋषि से प्रार्थना की कि बिना गंगा के सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऋषि जैनु का हृदय पसीज गया। उन्होंने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने शरीर के मार्ग से पुनः मुक्त किया। चूंकि गंगा का निष्कासन ऋषि के शरीर से हुआ था, इसलिए उन्हें ऋषि की संतान माना गया और तभी से उनका नाम पड़ा जाह्नवी। जिस दिन यह अद्भुत घटना हुई वह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इसलिए इस दिन को हम गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति में शक्ति तो है, लेकिन मर्यादा और सम्मान का होना भी उतना ही जरूरी है। आज के दिन गंगा स्नान करने से न केवल पाप करते हैं, बल्कि इंसान को मान सम्मान और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको ये गंगा माँ की भावुक कर देने वाली कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर गंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।